आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर पहला। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहले हम लोग जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो हम लोग लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आइए इसी एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 38 है, इसे हम 7 से हम भागा देते हैं तो कितना से 7 बचे 35, शेषफल कितना बचा 3। तो इसे हम लोग बोलते हैं भाजक, ये कहलाता है भाज्य और ये हुआ भागफल और ये शेषफल। तो अगर हमें 38 को प्राप्त करना तो क्या करते हैं, 7 को 5 से गुना करते हैं और उसमें 3 जोड़ते हैं, अर्थात आ गया 38 यानी भाज्य बराबर ए भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। अर्थात समझ गए होंगे कि जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है और प्राप्त भागफल को गुना करने के बाद हम लोग शेषफल को जोड़ते हैं तो वही प्राप्त हो जाता है। तो इसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम भी कहा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले क्या कीजिएगा, दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसे पहले आप लिखिए, उसके बाद हम लोग इक्वल का साइन देते हैं और छोटी संख्या को फिर लिखते हैं। अब हमारा काम है कि आप लोग एचसीएफ निकालने के लिए जो विधि जानते थे वैसे एचसीएफ पहले निकाल लीजिए। 135 को हम लोग भागा देंगे 225 से, एक बार में 135, शेषफल बचा कितना 0, 5 में 5 ये 0, 1 से 5 चले 12 में 3 गए 9 ये 0। अब क्या करेंगे, इसको फिर हम यहाँ पे उतारते हैं, एक बार में 90, 5 में 0 हो गया 5, 13 में 9 हो गया 4। अब फिर हम क्या करेंगे, 90 को यहाँ उतार देंगे, फिर 2 से 90। इस प्रक्रिया को हम तब तक करते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए और ये हमारा प्राप्त होता है एचसीएफ। तो सेम वही प्रोसेस है कि जब हम 225 को 135 से भागा देते हैं तो हमें भागफल प्राप्त होता है 1, अर्थात 135 को 1 से गुना करेंगे और उसमें से रिमाइंडर को जोड़ देंगे। अब दोबारा प्रोसेस क्या करना, 135 जो यहाँ पे इसे हम यहाँ पे लिखेंगे और रिमाइंडर को फिर यहाँ लिखेंगे। अब 135 को 90 से भाग देने पर भागफल फिर हमें प्राप्त होता है 1, तो यहाँ पे 1 से गुना करें और शेषफल को यहाँ पे लिख दें। दोबारा फिर यहाँ पे 90 को लिखेंगे, 45 यहाँ पे। अब हम फिर 90 को 45 से भागा दिए तो 2 से 90, शेषफल बचा 0। तो यहाँ जो हमें प्राप्त होता है वही कहलाता है एचसीएफ, अर्थात एचसीएफ इक्वल टू 45। ये हमारा आंसर हो गया।